डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 20 समर्पण का संघर्ष। छायामार्गी के रूप में विराज सक्सेना के जीवन का हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। दिन के उजाले में वह एक जिम्मेदार उद्योगपति और समाजसेवी था, लेकिन रात की चुप्पी में वह अपराध के खिलाफ खड़े होने वाला अघोषित नायक। हालांकि इस दोहरी जिंदगी का बोझ अब उसके मन और आत्मा पर गहराई से असर डालने लगा था। शहर का शोर और मन की खामोशी। एक लंबी रात की गुप्त मिशन के बाद विराज अपने गुप्त ठिकाने पर लौट आया। उसकी आंखों में थकावट और मन में अनगिनत सवाल थे। क्या मैं सही कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। इस शहर के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते क्या मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूं? दो दुनियाओं का टकराव। अगले दिन विराज एक उच्चस्तरीय व्यापार सम्मेलन में शामिल हुआ। वहां वह अपनी बहन आर्या और बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठा था। आर्या ने उसे देखते हुए कहा, भैया, आप हर दिन और ज्यादा थके हुए लगते हैं। क्या सब ठीक है? विराज ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बस काम का थोड़ा ज्यादा दबाव है, आर्या। चिंता मत करो। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक बहाना है। छायामार्गी की रात। उस रात विराज ने छायामार्गी के रूप में एक और मिशन को अंजाम दिया, लेकिन इस बार उसका ध्यान भटका हुआ था। कितनी बार मैं खुद को खतरे में डालूंगा? क्या इसका कोई अंत है? वह अपराधियों के बीच फंस गया, लेकिन किसी तरह बचकर वापस आ गया। इस घटना ने उसे और अधिक झकझोर दिया। मन का द्वंद्व। अपने गुप्त ठिकाने पर बैठा विराज खुद से बात कर रहा था। मैंने यह रास्ता क्यों चुना? क्या मैं अपने पिता के अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए यह सब कर रहा हूं? या यह मेरे अंदर की कोई व्यक्तिगत लड़ाई है? उसके विचार गहराते गए। उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी दोहरी जिंदगी ने उसे न केवल मानसिक रूप से थका दिया है, बल्कि वह अपने परिवार और दोस्तों से भी दूर होता जा रहा है। सिया और राहुल से बातचीत। सिया और राहुल उसके लिए हमेशा ताकत का स्रोत रहे थे। उस रात सिया ने उससे पूछा, विराज, तुमने कभी सोचा है कि तुम कब तक यह सब करोगे? विराज ने जवाब दिया, मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक यह शहर सुरक्षित नहीं हो जाता। लेकिन सिया, क्या मैं खुद को खोता जा रहा हूं? राहुल ने कहा, तुम्हारे अंदर यह सवाल उठना स्वाभाविक है। हर नायक को कभी ना कभी खुद से लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन तुम जो कर रहे हो वह इस शहर के लिए जरूरी है। आर्या की चिंता। विराज की बहन आर्या को भी महसूस होने लगा था कि वह कुछ छुपा रहा है। उसने उससे सीधा सवाल किया, भैया, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आप दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। क्या यह सब सिर्फ बिजनेस का तनाव है? विराज ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन आर्या की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। छायामार्गी बनना छोड़ने का विचार। विराज ने पहली बार गंभीरता से सोचा, क्या मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए? क्या मेरी दोहरी जिंदगी ने मेरे अपने जीवन को खत्म कर दिया है? लेकिन फिर उसने उन मासूम चेहरों को याद किया जिन्हें उसने बचाया था, उन अपराधियों को जिन्होंने समाज में आतंक मचा रखा था। अगर मैं रुक गया तो इस शहर का क्या होगा? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता हूं? एक असंभव निर्णय।
विराज ने तय किया कि उसे अपनी जिंदगी के दोनों पहलुओं को बेहतर ढंग से संतुलित करना होगा। मैं अपनी निजी जिंदगी को भी बचाऊंगा और इस शहर को भी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। आने वाले खतरे। उसी रात उसे खबर मिली कि अजगर और मिराज ने मिलकर उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रचनी शुरू कर दी है। यह लड़ाई अब और खतरनाक हो गई है, विराज ने सोचा। इस अध्याय में विराज ने अपनी दोहरी जिंदगी के कारण होने वाले संघर्ष को गहराई से महसूस किया। उसने समझा कि यह लड़ाई केवल अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के खिलाफ भी है। लेकिन क्या वह इस संघर्ष में जीत पाएगा? या उसकी दोहरी जिंदगी उसका अंत बन जाएगी? यह जानने के लिए कहानी आगे बढ़ेगी। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।